नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचर के लिए जो आपका पशुपालन सब्जेक्ट दिया गया, उसमें टॉपिक जंतुओं में जनन, इसके बारे में साथियों पार्ट 5 के रूप में हम आपको पार्ट 5 के रूप में अमीबा में जनन किस प्रकार से होगा ये समझाएंगे, साथ में उसके एमसीक्यू भी कराएंगे। साथियों, ये अमीबा में जनन जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये वैसे मैं हर टॉपिक में आपको बताता हूँ, जिससे कि ये क्लियर रहे आपको कि ये हमने कहाँ से लिया है। अमीबा में जनन मैं आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है, अध्याय 6 जंतुओं में जनन। ठीक, इसका पेज नंबर 7 पे आपको जाना है। कितने नंबर? पेज नंबर 7 पे। 7 पे आप जाओगे तो साथियों ये क्या दिया गया, अलैंगिक जनन 6.3 इसमें दिया गया है साथियों, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। तो साथियों यहाँ से हमने इस पॉइंट को लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अमीबा में जनन के पॉइंट के रूप में किस प्रकार से। अब सबसे पहला है पॉइंट, अमीबा क्या है। अमीबा साथियों एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। क्या? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, यह जल में भी पाया जाता है। सबसे आम जनन प्रक्रिया द्विखंडन होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, इसमें जनन प्रक्रिया कैसी होती है, द्विखंडन होती है। और ये कौन सा होता है, ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी संरचना में क्या क्या होता है, एक नाभिक होगा, कोशिका द्रव्य होगा और प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है साथियों, प्लाज्मा झिल्ली होती है। और अमीबा जो होता है वो मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है साथियों, अब अमीबा का जनन कैसे होता है। अमीबा जनन दो प्रकार, ये क्या होता है, एक तो अलैंगिक जनन होता है और द्विखंडन नामक प्रक्रिया होती है इसमें। द्विखंडन नामक प्रक्रिया से अतः बाइनरी फिशिंग होता है, जिससे कि अमीबा में जनन प्रोसेस होगा। अब आगे है, द्विखंडन क्या होता है, जब अमीबा की एक कोशिका दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, अर्थात जब एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बन जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन प्रक्रिया कहेंगे, बाइनरी फिशिंग कहेंगे। द्विखंडन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो कोशिका का क्या होगा साथियों, विकास होगा, इसमें आकार बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, नाभिक का विभाजन होगा। पहले लंबाई में खिंचता है, फिर दो हिस्से में विभाजित हो जाता है। इसकी जो नाभिक होती है वो पहले लंबाई में खिंचेगी और फिर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट, कोशिका के द्रव्य का विभाजन होगा। चौथा पॉइंट साथियों, दो नई कोशिकाओं का भी निर्माण होगा। अमीबा की एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। कौन सी पुत्री कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं बनती है, जिसको क्या नाम दिया गया, पुत्री कोशिकाएं दी गई है। डॉटर सेल्स बनती है। जब ये पूछा जाए कि डॉटर सेल्स किससे बनती है, आपको क्या बताना, अमीबा के द्विखंडन विभाजन से बनती है। ठीक है साथियों, अगला है, अमीबा का द्विखंडन कैसे काम करता है। नाभिक के विभाजन के बाद कोशिका के अन्य हिस्से भी दो हिस्से में बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया नाभिक का विभाजन होता है, उसके बाद में भी कोशिका के अन्य जो हिस्से भी होते हैं वो दो हिस्सों में बढ़ते हैं। यह विभाजन किसी दिशा में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका नाभिक का जो ये इसका विभाजन होता है, द्विखंडन विभाजन, वो कौन सी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। द्विखंडन की शुरुआत नाभिक के विभाजन से होती है। ठीक है साथियों, नाभिक पहले लंबाई में खींचेगा, फिर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें काइरिकाइनेसिस कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि काइरिकाइनेसिस से आप इनमें से क्या समझते हैं, तो आपको बताना है, जब नाभिक पहले लंबाई में खिंचती है फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है अमीबा में, तो उसे काइरिकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अमीबा का जीवन चक्र। अमीबा के जीवन चक्र में द्विखंडन बार बार होता रहता है। ठीक है, जीवन चक्र में क्या होता है, ये द्विखंडन होता है, नाभिक का अलग अलग विभाजन चलता रहता है। इस प्रकार अमीबा अपनी संख्या बढ़ाता है और अधिक जनसंख्या का निर्माण करता है। ठीक है, द्विखंडन के उदाहरण, यह केवल साथियों अमीबा में ही नहीं बल्कि अन्य एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, जैसे कि पेरामीशियम, युगलिना। ठीक है, पेरामीशियम और युगलिना, इनमें भी द्विखंडन होता है। अमीबा में सिस्ट बनना, प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट का मतलब यहाँ साथियों है कवच, से कवच बना लेता है और विभाजन को रोक देता है।
जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, शिस्ट टूट जाता है और अमीबा पुनः विभाजन करना शुरू कर देता है साथियों, ठीक है। अब अमीबा का द्विखंडन क्यों महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। अमीबा की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए द्विखंडन जितना होगा वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ेगी, तो क्यों आवश्यकता है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करने के लिए, अमीबा को जीवित रहने के लिए यह जनन प्रक्रिया आवश्यक होती है, इसलिए यह आवश्यक है। कोशिका दरों का विभाजन, नाभिक के विभाजन के बाद कोशिका के दरों का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। जब साइटोकाइनेसिस के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है, जब नाभिक विभाजन हो जाता है उसके बाद जब कोशिका के दरों के विभाजन का जो प्रोसेस चलता है, विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है विभाजन की दिशा। अमीबा में द्विखंडन की दिशा स्पष्ट नहीं होती है, मैंने बताया था इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। यह किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि अमीबा में कोई निश्चित आकार या दिशा नहीं होती। यह असंगत विभाजन कहलाता है। या पूछा जाए कि असंगत विभाजन क्या कहलाता है? जिसकी कोई दिशा नहीं हो, उसका उदाहरण क्या है? जिसे आप अमीबा बता सकते हैं, ठीक है। जनन और अस्तित्व, अमीबा के लिए द्विखंडन न केवल उसकी संख्या बढ़ाने का एक तरीका है, बल्कि यह पर्यावरणीय तनाव जैसे कि तापमान में वृद्धि, भोजन की कमी आदि के समय उसके अस्तित्व को भी सुनिश्चित करता है। यदि स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो अमीबा अपनी जनन दर को कम कर सकता है, ठीक है साथियों। विषम परिस्थितियों में भी शिष्ट का किस प्रकार, शिष्ट का मतलब होता है कवच, का निर्माण कैसे करता है? साथियों, शिष्ट की अवस्था में अमीबा एक कठोर आवरण में ढक जाता है और विभाजन प्रक्रिया रोक देता है। जब परिस्थितियां पुनः अनुकूल होती है तो शिष्ट से अमीबा बाहर आकर विभाजन करना शुरू कर देता है। ये इसमें खासियत होती है साथियों। अब मैं एमसीक्यू पे चलता हूँ साथियों। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? अंकुरण, विखंडन, बाइनरी फिशर और स्पोरेजन। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, बाइनरी फिशरी होता है जिसमें विभाजन होता है। अब बात करते हैं कथन और निष्कर्ष पे। कथन पहला कह रहा है, द्विखंडन के समय अमीबा की कोशिका झिल्ली फट जाती है। निष्कर्ष कह रहा है, विभाजन के दौरान अमीबा की कोशिका झिल्ली सामान्य रूप से विभाजित होती है। पहली बार में क्या कह रहा है? झिल्ली फट जाएगी, और दूसरी बार सामान्य रूप से, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो आपको आंसर देना, केवल निष्कर्ष सही है, कथन सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो साथियों इसमें निकलेगा ए आंसर आएगा, केवल निष्कर्ष सही है, ठीक है, कथन गलत है, ठीक है। अगला है, स्पंज में जैमूल निर्माण किस परिस्थिति में होता है? अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में, या शुष्क परिस्थिति में? तो इसमें आपको बताना है प्रतिकूल परिस्थिति में जैमूल का निर्माण होगा। फिर कथन और निष्कर्ष है, अमीबा के विभाजन के समय उसका डीएनए दोहराया जाता है, अतः उस डीएनए को बार बार किया जाता है, रिपीट। दूसरा निष्कर्ष है, डीएनए की प्रतिकृति विभाजन प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। तो इसमें साथियों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ये दोनों ही सही है। आपको मैंने बताया कि दो उसका विखंडन द्विखंडन होता रहता है और यह अनिवार्य है। अगला है साथियों, अमीबा में विभाजन किस प्रकार से होता है? अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन, बाइनरी फिशर, या स्पोरुलेशन? तो साथियों इसमें आंसर आएगा सी, बाइनरी फिशर। ये मैंने पहले भी दिया था। ये कई प्रकार से घुमा घुमा के आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको बाइनरी फिशर या द्विखंडन विभाजन ये दोनों याद रखने हैं। अब 6 है कथन, अमीबा मुख्यतः द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा जनन करता है। तो मैंने आपको बता दिया ये सही है। अगला कारण कह रहा है, द्विखंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसमें साथियों जो आंसर आएगा ए ही आएगा, ए आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है। अगला है, किस परिस्थिति में अमीबा का विभाजन रुक जाता है? उच्च तापमान होने पर, अत्यधिक ठंड होने पर, जल की कमी होने पर, या अधिक भोजन होने पर? तो आपको बताना साथियों, जब अत्यधिक ठंड हो जाती है तो ये इसका विभाजन रुक जाएगा। 8वां है, अमीबा में द्विखंडन से जैविक विविधता उत्पन्न होती है। कारण, द्विखंडन से आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है। पहली चीज़ तो जैविक विविधता, दूसरी आनुवांशिक विविधता। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर आएगा
और तीसरा आएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, जैव विविधता उत्पन्न होती है परंतु आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है, ये गलत है। अब साथियों नवा एमसीक्यू जो है ये मैचिंग का है। इसमें दिया गया पार्ट ए के अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ विशेषता जैसे निषेचन, वर्षण, अंडाशय और युग्मज, ये सारे लैंगिक जनन के हैं। तो साथियों मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लेके डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। देखो साथियों इसमें जो आंसर होगा वो आएगा, सबसे पहले जो निषेचन होता है उसमें आएगा अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा। दूसरा साथियों वृषण, इसमें नर युग्मन का निर्माण होता है। तीसरा है अंडाशय, अंडाशय में साथियों मादा युग्मक का निर्माण होगा। चौथा है युग्मज जिसमें भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। तो ए आंसर आएगा साथियों, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा घुमा के आपको नहीं दिया है इसमें, ठीक है। अगला है अमीबा में बाइनरी फिशर की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या 5 चरणों में? ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों बहुत। इसमें आपको देना है ए आंसर देना, 2 चरणों में होती है। 11वां है अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक। दूसरा द्विखंडन से अमीबा के नए रूप नहीं बनते हैं। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है 3 आंसर आएगा, दोनों ही ये बात सही है। अमीबा में किस परिस्थिति में स्पोरुलेशन होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, अत्यधिक पानी में या अधिक तापमान पर? इसमें आपको आंसर देना ए, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है? स्पोरुलेशन होता है। 13 है द्विखंडन के दौरान अमीबा एक ही समय में विभाजित होता है। द्विखंडन अमीबा में तेजी से होता है। तो इसमें साथियों इसमें जो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष सही है, ये निष्कर्ष सही है, ये कथन गलत है, ठीक है। अमीबा में विभाजन की प्रक्रिया को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? असमित विभाजन, सममित विभाजन, द्विपक्षीय विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन। तो इसमें आपको आंसर देना साथियों बी आंसर देना, सममित विभाजन अर्थात समान भागों में, ठीक। 15 है द्विखंडन में अमीबा असमान भागों में विभाजित होती है। दूसरा है कारण अमीबा में विभाजन हमेशा समान कोशिका में होता है। तो इसमें साथियों आंसर आएगा ए 4 आएगा। ए तो गलत है कि असमान भाग विभाजित होती है और दूसरा आर सही है साथियों। अगला है साथियों अमीबा, अब वही चीज़ें साथियों अमीबा जनन के कुछ कारक दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, विभाजन के दर, डीएनए दोहराव, विभाजन के समय। इसको आपको इससे मैचिंग करना होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ। सबसे पहले ए आंसर आएगा इसमें। कोशिका जो झिल्ली होती है वो विभाजन के समय लचीली होती है। विभाजन की दर साथियों पर्यावरणिक कारक पर इस पर प्रभाव डालती है। डीएनए का दोहराव साथियों विभाजन से पहले होना अनिवार्य है और विभाजन का समय यह कोशिका की स्थिति और ऊर्जा पर निर्भर करता है, यह सभी होना चाहिए। अगला है किस जंतु में विभाजन द्वारा तीव्र जनन होता है? हाइड्रा, प्लानारिया, अमीबा या स्पंज? तो इसमें आपको आंसर देना साथियों सी आंसर देना, अमीबा मैंने बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अमीबा में विभाजन के समय कौन सा अंग सबसे पहले विभाजित होता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी निकाय? तो इसमें आपको आंसर देना है साथियों, ये आंसर देना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे पहले विभाजित होगा। अगला है अमीबा का विभाजन कई चरणों में होता है, ये बिल्कुल सही है। विभाजन के प्रत्येक चरण में कोशिका की संरचना और आनुवंशिक सामग्री विभाजित होती है। तो इसमें साथियों ये बिल्कुल सही है, ए आंसर आएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? अंकुरण विधि से, विखंडन विधि से, बाइनरी फिशर से या स्पोरेजन से होता है? तो आपको आंसर देना है साथियों सी बताना है, बाइनरी फिशर से होता है। अमीबा में विभाजन के समय कौन सा अंग सबसे पहले विभाजित होता है? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? इसमें साथियों आपको बी आंसर देना है, न्यूक्लियस, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिशर कितने चरणों में पूर्ण होती है? 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में? तो आपको आंसर देना है साथियों बी आंसर देना है। क्या देना आंसर? बी आंसर देना है, 2 चरणों में पूरी होती है। अगला है साथियों ये वही मैचिंग वाला एमसीक्यू है, तो इसमें मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। इसमें भी हमने आंसर यही रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
कोशिका झिल्ली विभाजन के समय लचीली होती है। विभाजन की दर प्राणी कारक पर प्रभाव डालती है। डीएनए दोहराव विभाजन से पहले अनिवार्य है। विभाजन के समय ये कोशिका स्थिति ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसको वापस रिपीट किया साथियों, ये आ सकता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा वापस रिपीट किया है। अमीबा में बाइनरी फिशर के बाद उत्पन्न संतति किस प्रकार की होती है? समान आकार की लेकिन आनुवांशिक रूप से भिन्न। अलग अलग आकार के लेकिन आनुवांशिक रूप से समान, समान आकार की और आनुवंशिक रूप से समान, भिन्न आकार की और भिन्न आनुवंशिक रूप से और संरचना पर होती है। तो इसमें आपको आंसर देना सी, समान आकार की और आनुवंशिक रूप से समान, सी आंसर आएगा साथियों। ठीक है, लास्ट है, अमीबा के विभाजन के बाद उत्पन्न जंतु किस प्रकार के होते हैं? समान आकार के और आनुवंशिक रूप से समान, अलग अलग आकार के, माता से भिन्न या आनुवंशिक रूप से विविध होते हैं। तो इसमें आपको आंसर ए देना साथियों, समान आकार के और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।